पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान की एल्डर वगैरह के साथ फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन चैंतियान ने अपने उसी सुप्रीम एम्पायर की स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए सभी को हरा तो दिया था। लेकिन यहाँ पर चैंतियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसके दोस्त उसको उठाकर ले जाते हैं ताकि उसका इलाज कर सके। और करीब इलाज करने के 3 दिन बाद चैंतियान को होश आया था। चैंतियान जैसे ही होश में आता है, उसको एक बुरी खबर पता चलती है कि यिंगर यहाँ से जा रही है हमेशा के लिए। इस सेट को छोड़कर चैंतियान उसको बचाने जाता है, लेकिन प्रिंस का जो साथी यहाँ पर आया हुआ था वो चैंतियान से फाइट करने लग जाता है। लेकिन चैंतियान उसको बहुत मारता है। उसने उसको हरा तो दिया था, लेकिन वो यहाँ पर यिंगर को जाने से नहीं रोक पाता। एल्डर यिंगर को यहाँ से ले जाता है और चैंतियान बस खड़े खड़े देखता रह गया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर जाते जाते चैंतियान से ये कहकर गया था कि अब तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम यिंगर से मिलने के लिए आ जाओगे, वरना तुम कभी यिंगर से नहीं मिल पाओगे। चैंतियान परेशान था कि अब वो करे तो करे क्या। लाइब्रेरियन ने उसका साथी कहते कि चैंतियन क्या लगता है तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, कौन सा फैसला लेने वाले हो तुम। लाइब्रेरियन का साथी कहता है कि मैं तो चाह रहा था कि तुम यहाँ से ना इंपीरियल टेंपल जाते, लेकिन अब सिचुएशन ठीक नहीं लग रही। हमारी जो सिचुएशन है वो अभी यहाँ पर सही नहीं है। हमारा जो एंशिएंट टेरिटरी के अंदर युनवू माउंटेन है वहाँ पर डीमंस आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इस वजह से एंशिएंट टेरिटरी से हमारा कंट्रोल भी धीरे धीरे करते हुए बाहर निकलता जा रहा है। इसकी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। हमारे सेट के और हमारे आसपास के जितने भी साथी सेक्ट वाले हैं उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जाकर वहाँ की सिचुएशन हैंडल कर सके। कोई ऐसा बंदा मिल ही नहीं रहा जो वहाँ पर जा पाए, क्योंकि सब के सब डरते हैं वहाँ पर जाने से, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। चैंतियन कहता है कि देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं जाऊंगा एंशिएंट टेरिटरी के अंदर और कितने भी खतरनाक जगह वो क्यों ना हो, मैं उस जगह पर जो भी खतरा होगा उसको खत्म कर दूंगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ईवियन और जुआन जो थे वो चैंतियन से कहते कि तुम जा रहे हो, हमें नहीं लेके जाओगे क्या, हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, चाहे वो जगह कितनी भी खतरनाक क्यों हो, हम तीनों साथ में रहेंगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। जुबान तो यहाँ पर रोने का नाटक करने लग गया था कि चैंतियन तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तुम्हें कैसे भी करके मुझे ले जाना पड़ेगा। तो चैंतियन उससे कहता है कि अरे यार ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ से, तुम्हें मेरे साथ चलने वाले, अब रोना बंद कर दो। लेकिन चैंतियन ईवियन से कहता है कि देखो तुम मत जाओ, तुम्हारा ना अभी कल्टीवेशन करने का टाइम है, क्योंकि एक बड़ा कॉम्पिटिशन भी आ रहा है तो उसकी तुम्हें तैयारी करनी होगी। एक काम करो, तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी करो और जब वो कंपटीशन करीब 6 महीने बाद आने वाला रहेगा ना तो उसमें मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आ जाऊंगा। लेकिन अभी तुम्हें खुद की सेफ्टी और खुद की पावर को इंक्रीज करने पे ध्यान देना है। मैं और जुआन ही एशियन टेरिटरी के अंदर जाएंगे। एवियन चाहती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चैंतियन की इस बात पे हामी भर देती है। इसके बाद चैंतियन जुआन के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे चैंतियन आगे बढ़ा था वहां पर वो बंदा आ जाता है जिसकी चैंतियन ने प्रैक्टिस करने के बहाने धुलाई कर दी थी। वो बंदा चैंतियन से कहता है कि देख चैंतियन, मुझे पता चल गया कि तू वही था जिसने मुझे मारा था, तेरे से कभी ना कभी बदला लेकर ही रहूंगा। चैंतियन उससे कहता है कि अरे यार माफ कर दे, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ फाइट करूं, तू प्रैक्टिस करता हुआ दिखा दिया तो मैंने तेरे ऊपर ही ट्राई कर लिया, प्लीज प्लीज ब्रो माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तब भी वो उसको माफ तो नहीं करता, लेकिन गुस्से में वो वहां से चला जरूर जाता है। वो चैंतियन से कहता है कि देखो मैं भी जा रहा हूँ इंपीरियल सिटी के अंदर, मैं भी चाह रहा था कि तुम मेरे साथ इंपीरियल सिटी चलो, लेकिन तुम्हें अब कुछ और काम मिल गया तो ठीक है, मैं इंपीरियल सिटी के अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहां पर जरूर आ जाना। चैंतियन के पास कुछ पिल और कल्टीवेशन से जुड़ी चीजें तो वो वुजिन को देते हुए कहता है कि वुजिन तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, कई सारी जगह पर तुमने मेरा साथ दिया, इसके बदले ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, इसको तुम रख लो। वुजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चैंतियन से कहता है कि चैंतियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरे लिए इतनी कमाल की चीज ला कर दी है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद वुजिन तो वहां से चला जाता है। उसके बाद चैंतियन भी जुआन के साथ वहां से एंशिएंट टेरिटरी जाने के लिए निकल चुका था। चलते चलते रात हो जाती है। जुआन कहता है कि अरे यार हम कितना स्लो चल रहे हैं, देखो हम जंगल में आ गए, जंगल को तो जल्दी से पार करना चाहिए ना, क्या पता कोई दुश्मन यहाँ पर निकल कर आ जाए जो हमारी जान लेने की कोशिश करे। वैसे भी हमने दुश्मन तो बहुत बना कर रखे हुए हैं, तो कब कहाँ से न जाने कोई आकर हमारे पर हमला कर दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो चैंतियन उससे कहता है कि अरे यार तुमने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब ना हमें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का हमें डर था वही चीज तो हो गई है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं दुश्मनों से। चैंतियन आवाज लगाते हुए कहता है कि जो भी यहाँ पर छुपका बैठा है ना, हिम्मत है तो सामने आ जाए, सामने से हमला करना है तो करके दिखा, वरना कार बनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी चैंतियन के ऊपर कोई मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन चैंतियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। ये स्वॉर्ड यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी, उससे चैंतियन समझ जाता है कि जिस भी बंदे ने ये अटैक किया है ना वो वुजोंग लेवल पर है। वुजोंग लेवल की भी 1-2 नहीं बल्कि 7th स्टेज पे पहुंच चुका है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर मैंने कब इतने ज्यादा पावरफुल बंदे की उंगली कर दी जो वो मुझसे यहाँ पर
पर फाइट करने के लिए आया हुआ है, मैं इतने पावरफुल बंदे को तो नहीं जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि ना तुम मेरे डायरेक्ट दुश्मन नहीं हो सकता है कि किसी मेरे दुश्मन ने तुम्हें हायर किया है मुझे मारने के लिए। तो बताओ कि ये काम किसका था। लेकिन वो बंदा ये तो नहीं बताता, लेकिन बात चैंतियान की सही थी कि उसको किसी ने हायर ही किया था चैंतियान को मारने के लिए। वो बंदा कह रहा था कि इतनी आसानी से तुमने मेरा कल्टीवेशन रैन बता दिया, तुम बड़े कमाल के बंदे हो, अब मजा आएगा ना तुमसे फाइट करने के लिए। मुझे लगा था किसी लूजर बंदे के साथ मुझे फाइट करने के लिए जाना है, लेकिन नहीं, बहुत मजा आने वाला है। वैसे तुम्हारे पास कई ज्यादा मौके भी थे, तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने मुझे महसूस किया और महसूस करने के बाद भी तुम यहाँ से भागे नहीं, बल्कि मुझे ललकार कर अपने पास बुलाने लगे अपनी मौत को। तो फिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता था। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर ये भी बता देता है कि असल में उसको किसने भेजा है। उसको भेजा था यूनफी के सेक्ट वालों ने, ताकि वो यहाँ पर चैंतियान की जान ले सके। वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है। डुप्लीकेट भी उसके जैसे नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग से ही सोल्जर पहुंच चुके हैं वहां पर। इस तरह के उसने डुप्लीकेट बना लिए थे चैंतियान की जान लेने के लिए। वो बंदा यहाँ पर चैंतियान से कहा था कि चल अब तू मरने के लिए रेडी हो जा, मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। इसके बाद वो अपने सारे के सारे डुप्लीकेट से कह देता है कि वो चैंतियान की जान ले ले। वो लोग चैंतियान और जुआन के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। तो जुआन सबसे पहले वो जो डुप्लीकेट आए हुए थे उनसे फाइट करने के लिए जाता है और चैंतियान को मौका दे देता है ताकि वो उनके जो लीडर है यहाँ पर उससे फाइट कर सके। वो लीडर जो था वो अपनी 7 डिवाइन स्वॉर्ड को समन करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चैंतियान भी अपनी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक चुका था। चैंतियान भी भड़क चुका था कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस चीज को देखकर वो बंदा और ज्यादा भड़क जाता है, तो वो अपनी स्वॉर्ड स्टार गैलेक्सी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि पूरा एक गैलेक्सी उसके पास आ चुकी है और उसके अंदर स्वॉर्ड भरी हुई है जो कि स्टार की तरह है, और उसमें से करीब लाखों स्वॉर्ड उसने चैंतियान की तरफ भेज दी थी। लेकिन चैंतियान का एक ही स्लैश अटैक काफी था वो सब की सब स्वॉर्ड को खत्म करने के लिए। एक ही स्लैश में तो उसने सारी स्वॉर्ड को उड़ाकर फेंक दिया था, जिस वजह से उस बंदे का मास्क भी यहाँ पर निकल जाता है और उनको पता चल गया था ये तो सेट का डेप्यूटी लीडर है और इसका नाम जाओ है। वो जाओ बंदा बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि तूने मेरी आइडेंटिटी जान ली, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, वरना अगर तू यहाँ पर आज जिंदा बचकर गया ना तो मेरी आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी, इसलिए तू मरेगा। मैं तुझे दिखाता हूँ कि बुरी मौत मारना किसको कहते हैं। इसके बाद वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो चैंतियान को मार डाले। वो यहाँ पर चैंतियान से कहता है कि आज तुझे पता चलेगा कि मार्शल आर्ट रेल्म पे और वुजोंग रेल्म में कितना फर्क होता है। उस बंदे ने जो जाओ था वो अपनी बहुत ही बड़ी एक निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है जो कि इतनी बड़ी थी कि मानो 10-15 माले की बिल्डिंग जितनी बड़ी हो। वो चैंतियान से कहता है कि तू अपनी पावर को ना कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करता है, तुझे लगता है कि तेरी पावर बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है जिसको आज मैं खत्म कर दूंगा। तू मरेगा और बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं तुझे आज। चैंतियान के भाषण से कोई मतलब नहीं था। चैंतियान अपनी स्वॉर्ड को रेडी करता है और उसकी जान लेने के लिए वो तैयार हो रहा था ताकि वो उसको मार डाले। वो जो जाओ था जैसे ही चैंतियान के ऊपर अटैक करता है, चैंतियान अपनी स्वॉर्ड लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले वो उस निर्वाणा स्वॉर्ड को ही खत्म कर देता है। निर्वाणा स्वॉर्ड वहां से गायब हो चुकी थी और ये निर्वाणा स्वॉर्ड जो जाओ था उसकी एक मार्शल स्पिरिट थी। मार्शल स्पिरिट को ही यहाँ पर चैंतियान ने अपने अंदर समा लिया था उसकी, जिस वजह से जाओ को यकीन नहीं होता कि मेरी मार्शल स्पिरिट ऐसे खत्म नहीं हो सकती। इस चैंतियान ने मेरी मार्शल स्पिरिट को खत्म कर दिया, नहीं छोड़ूंगा इसको। चैंतियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ऐसा भयंकर अटैक उस जाओ के ऊपर कर देता है कि स्वॉर्ड उसके आर पार हो चुकी थी। जाओ इससे मरा तो नहीं था क्योंकि वो था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो यहाँ पर दोबारा फाइट कर सके। लेकिन वो ऐसा तो चैंतियान को जिंदा भी नहीं छोड़ सकता, तो वो चैंतियान से कह रहा था कि तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, या फिर मैं मर जाऊंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे लेके मारूंगा। आज हम दोनों साथ में मरेंगे। तो वो किसी तरह की भयानक वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो उसकी सबसे खास टेक्निक होने वाली थी, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक चैंतियान के ऊपर करने वाला था। लेकिन चैंतियान तो बड़ा मस्त दूर खड़े होकर उसका भाषण सुन रहा था। चैंतियान को पता था कि ये अब मेरे सिर्फ एक अटैक का मालिक है, एक अटैक मैं इसके ऊपर कर दूं ना तो ये जिंदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने पहले ही मार मार कर इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी है। तो वैसा ही होता है जैसा कि चैंतियान ने सोचा था। जैसे ही जाओ उसके ऊपर अटैक करने वाला था, चैंतियान हल्की सी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक कर देता है कि जाओ की बॉडी फटकर खत्म हो चुकी थी। बहुत ही ब्रूटल तरीके से चैंतियान ने उसको वहां पर मार दिया था, जो देखकर उसके जितने भी क्लोन वगैरह थे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन चैंतियान कहता है कि ऐसे थोड़ी ना भागने दूंगा, मेरी परमिशन के बगैर कैसे तुम यहाँ से भाग रहे हो, मैंने तुमसे कहा क्या भागने
करने के लिए। इसके बाद चैंतियन अपने स्लैश अटैक की मदद से एक ही स्लैश में जितने भी वहाँ पर क्लोन थे सबको काट कर खत्म कर देता है। अकेले चैंतियन ने ब्रूटल तरीके से सब के सब को वहाँ पर मार डाला था, क्योंकि चैंतियन के अंदर यिंगर का ऑलरेडी गुस्सा था और उसने सारा गुस्सा उतारा किस पे, इन लोगों पे। बिल्कुल पंचिंग बैग की तरह फोकट में ये लोग मिल गए थे चैंतियन को। लेकिन अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिरी वाला अटैक जिससे वो जाओ मरा था, वो अटैक चैंतियन ने नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्पायर ने किया था। उसने चैंतियन के अंदर से ही उस जाओ के ऊपर अटैक किया, जिस वजह से वो जाओ वहीं पर मर गया। चैंतियन स्वॉर्ड एम्पायर का शुक्रिया कर रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर आकर मेरी मदद की। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि देखो, ये जो बंदा अभी यहाँ पर जाओ मरा है ना, इसकी बॉडी को ऐसे जाने मत देना। अगर तुम इसकी बॉडी और इसकी कल्टीवेशन पावर को इसके अंदर से निकाल लेते हो ना, तो बहुत ही हाई चांस है कि तुम भी अपना वुजोंग लेवल अचीव कर लोगे, क्योंकि मैंने इसको तुम्हारे लिए मारा नहीं है, इसके अंदर थोड़ी जान बची हुई है, क्योंकि ऐसा पावरफुल कल्टीवेटर जल्दी तुम्हें रास्ते में नहीं मिलने वाला। तो जाओ और इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद का ब्रेक थ्रू कर लेना। तो चैंतियन उस जाओ को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर आकर जाओ तो खुश हो गया था कि अरे वाह, मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं, मुझे लगा था कि मैं मर गया। लेकिन चैंतियन वहाँ पर आने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको वो मारने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको डरा धमका कर यहाँ पर रख सके। वो बंदा जाओ जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है। पहले तो वो चिल्ला रहा था, लेकिन बाद में वो अपनी हार मानते हुए चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो ना, तो मैं तुम्हारी चैन फैमिली का तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता होगा। ये सुनकर चैंतियन भी हैरान रह जाता है कि आगे ये क्या बात कर रहा है, लेकिन वो जाओ क्या कहना चाह रहा था ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स